आगामी लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले बीएसपी के फिर से गठबंधन करने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आचार संहिता लगने का बीएसपी इंतजार कर रही है, लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी देश में लोकसभा आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक और गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। बीएसपी चीफ ने आगे लिखा, खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी काफी बेचैन लगते हैं, इसीलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि मायावती कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं और उनकी पार्टी यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी गठबंधन को लेकर साथी की तलाश कर रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अकेले दम पर चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में सभी को चौंका दिया था। उन्होंने अपने धुर विरोधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। इस बार भी मायावती ने कुछ ऐसे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव में उतरेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसे ही हालात पैदा हुए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी को विवश होकर के 13वें दिन जाकर के त्यागपत्र देना पड़ा था। कौन था वो निर्णय, किसने लिया था वो निर्णय? वो बहुजन समाज पार्टी की नेता का ही निर्णय था। वो आईन मौके पे वार करेंगी, अगर नहीं कर सकी तो मैं मानूंगा कि उनको मजबूर कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि बीएसपी और कांग्रेस के गठबंधन से दोनों पार्टियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा। अगर गठबंधन हो जाता है तो दलित मुस्लिम गठजोड़ का फायदा मिल सकता था। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस से गठबंधन किया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस वजह से बीएसपी अभी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और सपा के उम्मीदवारों के ऐलान में देरी की वजह भी इसी को माना जा रहा था। हालांकि इन गठबंधन की अटकलों पर बीते लंबे वक्त से मायावती सफाई देती आ रही हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि वो लोकसभा चुनाव किसी भी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगी। अब एक बार फिर से उन्होंने गठबंधन की अटकलों को अफवाह बताया है। बता दें कि कुछ दिन पहले बीएसपी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन की संभावना भी जताई गई थी। बता दें कि मायावती भले ही चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर रही हों और पूर्व में किए गए गठबंधन में चुनावी नुकसान का हवाला दे रही हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। दरअसल बसपा जब भी गठबंधन कर चुनाव लड़ती है तो सियासी लाभ उन्हें ही मिलता है। 1993 में बसपा को जबरदस्त तरीके से इसका लाभ मिला। बसपा 12 सीटों से 67 सीटों पर पहुंच गई। 1996 में बसपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। सीट नहीं बढ़ी, लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। ऐसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2014 में बसपा अकेले चुनाव लड़ने से एक सीट नहीं जीत सकी थी और 2022 में भी एक ही सीट जीत सकी। यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बसपा ने जब जब गठबंधन कर चुनाव लड़ा तब तब पार्टी को सियासी लाभ मिला। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।